नाजरीन आदाब, अजमत टाइम्स उर्दू न्यूज़ चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है। वज़ीर आला बसवराज बोम्मई के हाथों कर्नाटका माइनॉरिटी महकमे से बनाए गए केएमडीसी भवन का इफ्ताह अमल में आया। इस भवन में केएमडीसी माइनॉरिटी कमीशन उर्दू अकादमी के दफ्तर होंगे। इस मौके पर पीसी मोहन एमपी, कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अजीम, कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन रफीउद्दीन कचेरीवाला, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शाफी शादी और कई दूसरे अहबाब मौजूद रहे। रोड पर यानी शेषाद्रिपुरम में बनाया हुआ ये केएमडीसी भवन आज हमारे रियासत के हरदिल अजीज़ वज़ीर आला ने इसका इफ्तिताह किया है। ये बिल्डिंग जो है 17 करोड़ रुपयों की लागत से बनी हुई है और यहाँ पर 3 ऑफिसेस हैं। ये एक माइनॉरिटी कमीशन जो फर्स्ट फ्लोर में है, सेकेंड फ्लोर में केएमडीसी है और थर्ड फ्लोर में उर्दू एकेडमी है। ये तीनों ऑफिसेस जो है यहाँ पर हैं। मैं समझता हूँ कि बेंगलोर में ये सबसे बड़ी खूबसूरत आलीशान इमारत जो बनी हुई है और ये बिल्डिंग रेलवे स्टेशन से वॉकेबल डिस्टेंस है, बस स्टैंड से वॉकेबल डिस्टेंस है, मेट्रो से वॉकेबल डिस्टेंस है। जो भी लोग बाहर से आते हैं उनकी सहूलत का ख्याल रखते हुए ये बिल्डिंग तैयार की गई है और इतनी स्पेशियस बिल्डिंग है हमारी। आप ऊपर जाकर देखें तो मालूम होगा। माइनॉरिटी कमीशन की ऑफिस जो बनी हुई है वहाँ पे हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत चैम्बर बनाया गया है। उसके साथ साथ जो है सेक्रेटरी का चैम्बर भी मेरे बिल्कुल बाजू है और माइनॉरिटी कमीशन के लिए जो सिविल कोर्ट्स के इख्तियारात दिए गए हैं, कोर्ट कंडक्ट करने के लिए कोर्ट हॉल भी बनाया गया है और केएमडीसी कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन के लिए उनका चैम्बर है और वहाँ पर कम से कम 30-40 ऑफिसरों को बैठने के लिए कैबिन्स बनाए गए और उनका मीटिंग हॉल बनाया गया है। उसके साथ साथ जो है थर्ड फ्लोर में उर्दू एकेडमी का भी इफ्तिताह हुआ है। ये जो ऑडिटोरियम जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, आप देखें बहुत ही खूबसूरत ऑडिटोरियम है। इसकी कैपेसिटी 250 की है और बहुत अच्छा स्टेज बनाया गया है। यहाँ पर एसी का इंतज़ाम है, फैंस रखे हैं, लाइटिंग का इंतज़ाम किया गया है। ऑडिटोरियम है, इसकी कैपेसिटी 250 की है और बहुत अच्छा स्टेज बनाया गया है। यहाँ पर एसी का इंतज़ाम है, फैंस रखे हैं, लाइटिंग का इंतज़ाम किया गया है और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर आप जो है मुशायरा भी रख सकते हैं, गज़ल का प्रोग्राम रख सकते हैं, क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और इसके बारे में जो है मीटिंग करके ये उर्दू की तरक्की के लिए हाल बनाया गया है। सर कैसा कुछ है सीएम की स्पीच रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुबारकबाद है कर्नाटक स्टेट के मुस्लिम लोगों के लिए और माइनॉरिटी लोगों के लिए। आज कर्नाटक के अंदर बेंगलुरु शहर बीदर में
बेंगलुरु के सेंटर ऑफ सिटी में आज एक इस बिल्डिंग का जो इनाग्रेशन हुआ, जिसमें उर्दू एकेडमी और KMDC जो कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और हमारे कर्नाटका माइनॉरिटी कमीशन, ये 3 ऑफिसेस है इस इमारत में। इस इमारत के उद्घाटन हमारे जनाब बसवराज बोम्मई साहब करे। मैं बहुत उनको हमारे कर्नाटक स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से बहुत मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने आए और बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने पहले सलाम करके अपनी तकरीर को आगाज़ किया, तो बिल्कुल जो है मुसलमानों का बहुत ख्याल किया। और बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि उन्होंने ये भी बताया कि बीजेपी गवर्नमेंट में 2 बड़े बिल्डिंग के बेंगलुरु के अंदर इनाग्रेशन में, खासतौर पे मुस्लिम समाज के लिए, माइनॉरिटी के लिए, जहाँ बहुत तकलीफ होती थी, विशेषकर टावर में, KMDC हो, कमीशन हो या हमारे और भी जो उर्दू एकेडमी, तो काफ़ी दूर थी, लोगों को जाने के लिए तकलीफ होती थी और ऑफिस में लोगों को जाके वहाँ बात करने के लिए बहुत कंजेस्टेड होता था। लेकिन आज बीजेपी सरकार में ये दोनों बिल्डिंग का इनाग्रेशन हुआ, जिसमें ये आज जो उर्दू एकेडमी और हमारे कमीशन ऑफिस और KMDC, उसके साथ साथ पिछले कुछ दिन पहले मौलाना आज़ाद भवन का भी इनाग्रेशन हुआ, जहाँ डायरेक्ट ऑफ माइनॉरिटी ऑफिस चल रही है। बहुत ज़्यादा सहूलतें आज लोगों को मिल रही, क्योंकि लोग जो दूर से आते हैं उनको जो है ऑफिशियली करस्पॉन्डिंग करने के लिए, ऑफिशियली काम करने के लिए तमाम चीज़ें की सहूलतें हैं। मैं बसवराज बोम्मई साहब को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने आज इस बिल्डिंग का इनाग्रेशन किया और हम तमाम लोगों के लिए, ख़ासतौर पे मुस्लिम समाज के लिए बड़े फ़ायदे का मामला है। बड़ा जो है उससे फ़ायदा पहुँचेगा, बड़ा आसानी का मामला है। सीएम की तकरीर के दौरान बार सीएम उसे नजरअंदाज करते रहे, क्या कहना है इसमें? नहीं, हज कमेटी के लिए उन्होंने इस बिल्डिंग का इनाग्रेशन में माइनॉरिटी क्या बोलना कमीशन के बारे में माइनॉरिटी करना चाह रहे थे सीएम? नहीं, हम लोग ग्रांट्स के बारे में पूछना चाह रहे थे, क्योंकि ग्रांट्स अभी कुछ ही दिन के बाद हमारे हज के 2023 का इनाग्रेशन होने वाला है और नए हम वहाँ पे और भी जो कोविड में जो बिल्डिंग खराब हुई थी, उस बिल्डिंग की मरम्मत कर रहे हैं, ऑलरेडी हो चुका है। तो सीएम साहब ने पिछले वादा किया था मैं हज भवन को ग्रांट दूंगा, क्योंकि बजट भी आ रहा है, तो हम तो इस बजट के अंदर शायद वो ग्रांट देने का वादा किए हैं, तो मैं उसकी तरफ उनका इशारा कर रहा था। लेकिन वो माइनॉरिटी हमारे वक्फ बोर्ड की तरफ उन्होंने ज़्यादा तवज्जो दी। क्या वादा किया आपने आपसे? नहीं, मुझे तो बात करके बोला है कि हज कमेटी में हम बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करेंगे, काफ़ी अच्छी बात है। अभी मंगलूर का हज भवन हमको स्टार्ट करना है, गुलबर्ग करना है, वो जल्द से जल्द कराइए। मैं शशिकला जोल्ले मैडम को भी बोला हूँ, जो हमारे हज वक्फ के जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी जो है वक्त देते बोले इंशाल्लाह ये 8 दिन के अंदर हम लोग मंगलूर का और गुलबर्ग का हज उसका भी काम चालू। आज मैडम की शिरकत नहीं हो सकती?